बिहार में लालू परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले घोटाले मामले, फिर चुनाव में करारी हार, उसके बाद राबी आवास खाली करने का नोटिस और अब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर नया घर ढूंढने की मुश्किलें। देखिए, पटना में तेज प्रताप यादव को सरकार की ओर से मिले आवास को खाली करने का नोटिस भेजे जाने के बाद अब उनका नया ठिकाना क्या होगा, इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा जारी है। तेज प्रताप यादव जो पहले हसनपुर से विधायक थे, चुनाव हारने के बाद अब आम जनप्रतिनिधि नहीं रह गए हैं। ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने उनके नाम पर आवंटित 26 MS स्टैंड रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। नियमों के अनुसार पद समाप्त होने के बाद सरकारी आवास अधिकतम 1 महीने के भीतर खाली करना अनिवार्य होता है। तो क्या आप तेज प्रताप यादव वापस अपने माता पिता के पास लौट जाएंगे? क्या होगा उनका अगला कदम? हम जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। तेज प्रताप यादव फिलहाल इसी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन नोटिस मिलने के बाद वे नए आशियाने की तलाश में जुट गए। सूत्रों का कहना है कि वो एक ऐसे निजी फ्लैट या घर की खोज कर रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से की जा सके। उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन यह सुरक्षा उन्हें सरकारी बंगला दिलाने में मदद नहीं कर सकती। सुरक्षा सिर्फ खतरे के आकलन और सरकारी पद के आधार पर दी जाती है, जबकि आवास आवंटन भवन निर्माण विभाग का प्रशासनिक फैसला होता है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को देखते हुए तेज प्रताप ऐसा घर चाहते हैं जहां सुरक्षा बलों की आवाजाही आसान हो, एंट्री एग्जिट पॉइंट सुरक्षित हो और निगरानी व्यवस्था भी मजबूत हो। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार यदि नया आवास तुरंत नहीं मिलता है तो अस्थायी रूप से गेस्ट हाउस या सुरक्षित कैंपस में रहने की भी व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि तेज प्रताप यादव विभाग से थोड़ा समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं ताकि नए फ्लैट की तलाश पूरी तरीके से हो पाए, उन्हें नया घर मिल पाए। तेज प्रताप और परिवार और पार्टी से संबंध की बात करें तो स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है। कुछ महीने पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट से निजी तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद विवाद गहराया था और इसी के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से अलग करने का निर्णय लिया था। आरोप लगाया था कि उनका व्यवहार पार्टी की मर्यादा और पारिवारिक मूल्यों के विपरीत है। तेज प्रताप ने भी सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि वे अब न परिवार में लौटेंगे और न ही आरजेडी में वापसी करेंगे। उसके बाद उन्होंने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाने पर काम किया। आपको बता दें कि 2025 में विधानसभा चुनावों में उन्होंने वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ा, जो कभी उनकी मजबूत सीट मानी जाती थी और जहां से वे 2015 में पहली बार विधायक चुने गए। लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। LJP रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह विजय हुए, जबकि आरजेडी के डॉक्टर मुकेश रोशन दूसरे स्थान पर रहे और तेज प्रताप यादव लगातार खिसक कर तीसरे स्थान पर चुनाव रिजल्ट के दौरान रहे। चुनाव हारने के बाद उनका पूरा ध्यान सुरक्षा व्यवस्था और नए आवास की तलाश पर केंद्रित हो गया है। उनके पुराने आवास को नीतीश सरकार में मंत्री बने लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित कर दिया है, इसलिए उन्हें शिफ्ट होना ही पड़ेगा। नियम कहते हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना पद खो देता है तो उसे सरकारी आवास निश्चित समय सीमा के भीतर खाली करना अनिवार्य होता है। देरी होने पर बेदखली की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। बात करें लालू परिवार में, उनकी वापसी की संभावना लगभग न के बराबर मानी जा रही है। परिवार और पार्टी दोनों से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने खुद भी साफ कर दिया था कि वे अपनी अलग राजनीतिक राह पर आगे बढ़ेंगे और अब वापस लौटने का कोई सवाल नहीं उठता है। यही कारण है कि अब वे स्वतंत्र रूप से अपनी निजी जिंदगी और राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसले ले रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि तेज प्रताप का सरकारी बंगला अब किसी भी समय खाली करवाया जा सकता है। वे नए फ्लैट की तलाश में है जहां सुरक्षा मानकों के अनुसार बेहतर व्यवस्था हो सके। आने वाले दिनों में उनका ठिकाना बदलना तय है। एक तरफ पार्टी और परिवार से दूरी है, दूसरी ओर चुनावी हार और अब आवास का अनिवार्य बदली। इन सबके बीच तेज प्रताप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जनता के दिल में तेज प्रताप यादव के लिए एक हिस्सा अभी भी कायम है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक चिट्ठी लिखी थी
और सम्राट चौधरी से यह आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि इस वक्त जो वो बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, वो रोक दे। क्योंकि अभी नवंबर का महीना है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसमें बेघर लोग कहां जाएंगे। शायद उन्होंने अपने आप को इससे कंपैरिजन करके ये पोस्ट और चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी थी। एक तरफ जहां तेजप्रताप यादव कहा जा सकता है कि खुद भी बेघर हो चुके हैं, तो दूसरी ओर बेघर हुए गरीबों, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों का दर्द वो बखूबी समझते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर उनके शुभचिंतक तेजप्रताप यादव के जो शुभचिंतक है, समर्थक है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भले ही ये आदमी चुनाव हार चुका है, लेकिन इसके दिल में अभी भी जनता के लिए प्रेम बरकरार है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या तेजप्रताप यादव को वापस लालू परिवार में सम्मिलित हो जाना चाहिए, लालू परिवार से मिल जाना चाहिए, या फिर उन्हें निजी फ्लैट या अलग घर ढूंढकर अपनी अलग राजनीति राह पर बरकरार रहना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।